साथियों, मुझसे पहले हमारे एटा के जिला अध्यक्ष और हमारे सीनियर अनुभवी साथी हैं भाई प्रेमपाल सिंह जी, वो कुछ अपनी बात कहेंगे आपके साथ, फिर मैं बात कहूँगा उनके बाद। आइए प्रेमपाल। सभी बहनों और भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार हाथ जोड़ करके। मैं एटा से प्रेमपाल सिंह, जिलाध्यक्ष ठगी पीड़ित। तो सबसे पहले जो हमारे मंच पर विराजमान हमें जो दिशा निर्देश देने वाले हैं, उनका बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के हमारे जो संगठन के हमारे जो पदाधिकारी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अभी जो इनके सामने नई परेशानी आई है, परेशानी सबके ही सामने आनी है अगर संगठित नहीं होंगे तो, ये निश्चित बात है। और अभी भी समय है, आपके पास समय है। क्यों कि लड़ाई आपकी चरण सीमा पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल लास्ट मैदान पे हम लोगों ने बहुत बड़े पत्थर को तोड़ करके टुकड़ों में, और छोटा टुकड़ा रह गया है। अब ज्यादा लड़ाई तगड़ी नहीं है। क्यों कि कानून भी बन गया। 2019 से पहले कानून नहीं था, तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कानून भी बन गया और आपके कागज भी डीएम साहब के यहाँ जमा हो चुके हैं। कुछ लोग इस बात को अभी भी मजाक समझ रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा क्या। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, साथियों, ये जिम्मेदारी आपकी है। कितनी जल्दी पैसा लेना चाहते हो और कितना लेट पैसा लेना चाहते हो, ये दावे के साथ कहता हूँ। क्यों कि मैंने एटा पर 8वें दिन ऑर्डर करा लिया कि कागज जमा करने के लिए काउंटर खुलवा दिए। तो डीएम साहब के जो वो होते हैं, अगली बोलते तो स्टोन से काफी हमारी मतलब जो झड़प पड़की हुई थी। उसने कहा था आपने हमारे अधिकारी को क्या बेवकूफ बना दिया है। हमने आपका अधिकारी एक जिला लेवल का अधिकारी है, मैं बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ कि आपने रायता फैला दिया तमाम भीड़ जमा लगा करके। मैंने आप प्रशासन के लोग लगाई दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी सरकार के जो लोग बैठे। अभी हमने 9 तारीख को जो कार्यक्रम था पूरे भारतवर्ष में, जो थाली और चम्मच बजाने का, वो हमने कार्यक्रम रखा था। उससे पहले 19 का कार्यक्रम रखा था। तो हमने अलीगंज तहसील पर पटल खुलवा दिया। वहाँ भी कागज जमा हो रहे हैं। जलेसर देख रहा हूँ, जलेसर भी कागज जमा हो रहे हैं। और अपने एटा भी काउंटर खुल गया है। वहाँ पर हमारे एटा तहसील पर 5 अमीन नियुक्त किए गए हैं, डेट बाई डेट। उनके सबके नंबर वगैरह है और कंप्यूटर की व्यवस्था हो रही है। वहाँ पर कंप्यूटर पर कागज फिल होंगे। तो ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई सभी लोगों की। और जो लड़ाई हम और आप लड़ रहे हैं, ये लड़ाई तरीका 2 है, नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने का तरीका आपका है। लड़ाई बहुत तगड़ी है क्योंकि लड़ाई सरकार से लड़ रही हो। और एक तरीका से सोची जाए तो लड़ाई कुछ नहीं है। पूरे भारत में 42 करोड़ आदमी है, 1% आदमी अगर इकट्ठा हो जाए तो ये सरकार हवा में हो जाए। 42 करोड़ मायने रखते हैं सभी कंपनियों के मिलाकर के। मगर बात यह एकजुटता होनी पड़ी। अभी हमारे जिला उपाध्यक्ष जी बता रहे थे जो रेणुपाल जी का केस है, अभी इन्हीं भाई साहब की तरह वो कह रही थी, फरकाबाद मीटिंग में गई थी। हाँ, तो फरकाबाद गई थी, इन सर से बात हुई उनकी। उन्होंने कहा था कि सर मतलब जो मैं अलीगंज एटा से हूँ, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो फांसी खा लूंगी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फांसी मत खाइए, मैं नंबर दे रहा हूँ एटा के जिलाध्यक्ष का, आप उनसे बात करो, उनके पास। तो उन्होंने हमारे नंबर पर कॉल की। हमने पहले आप आओ हमारे धरना में, हमसे बताओ क्या बात। तो उन्होंने बताया सारी प्रोसीजर कि हमारो खेत बटाई पे हो, माने सब लाहा धल्ला हो। और हमने एक दिन कोशिश करी बात से फोन से बात करने की, तो मैंने कहती भाई साहब चाहे तुझे फांसी खा ले, चाहे कश कर ले, चाहे रिपोर्ट कर, यहाँ पुलिस लिया, मगर मैं लहा ना दूंगा। और जो है 10% की ब्याज में खेत होगी, ऐसे ही कहा था। चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, लहा मैंने रख लो। लहा जब रख लिया, मैंने क्या काम किया, एक वो एटा ज्ञापन दिया था, उसकी कॉपी लगा करके अलीगंज का प्रोग्राम रखा था, वहाँ लोग इकट्ठे करे और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसमें एजेंट सुरक्षा और निवेशकों का पैसा दिलाने के 2 ही मांगे।
व्हाट्सएप का कानून डाल। और दूसरे दिन हमने उन मैडम को भेजा, एसडीएम साहब से बात करो, हमारा ज्ञापन कहाँ गया, कहाँ भेजा आपने? तो उन्होंने कहा कि हमने आपको थाने भेज दिया, थाने से आज के पास में पुलिस पहुँच जाएगी और आपका संशोधन समाधान हो जाएगा। पुलिस दूसरे दिन मतलब जो है वो लेडी महिला बहुत तेज थी, वो अकेली बेचारे, उनके साथ कोई नहीं लगा, जबकि लगना चाहिए सबको। पहले हम और आप जब काम करते थे कि साहब ये सीनियर है, सीनियर काय बात के हैं, सीनियर खाली पैसा मार देते हैं, रबड़ी मार देते हैं। आज भी साथ लगो ना, तब छाती ठोक देते कि कंपनी की गारंटी मेरी है, तो आज भी साथ लगिए तो पैसा दिलाने की गारंटी मेरी है, मैं दिला। लोगों को साथ लगना चाहिए। अब परेशान तो ये है भाई। तो उन्होंने, वो महिला थाने पहुंची, थाने जाकर के उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अभी आपके क्षेत्र में पहुंच रही है पुलिस, पुलिस वहाँ पहुंची, उनसे कहा कौन से साहब है ला रख लिया। उन्होंने कहा कि इनका ला कैसे रख लिया? अरे कि नहीं साहब रखा है, वो हमने रख नहीं लिया। तुरंत बदल गए बात को, ऐसा करो इनका ला दे दो। तो उन्होंने कहा कि साहब इनका ला दे दो, तो कैसा मैं कहा मना कर। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है मैं नहीं ले जा पाऊंगी, मैं लेडीज हूँ, मेरे घर पहुँचाइए। उन्होंने उनके ला घर पहुँचाया और उनसे कहा कि जैसे पटाई पे पहले कर रहे थे उसी तरीका से आप खेत को करें, पैसा जब आपको कंपनी देगी तब पैसा मिलेगा, समस्या का समाधान। एक शायद है अलीगंज वाले में और पुरानी में क्या हुआ था, हाँ एक हमारे सज्जन सिंह आए हैं मुकेश शर्मा जी थे, उनकी कपड़े का धंधा करते थे, उनकी गाड़ी एक वरुण गुप्ता जी ने रख ली, गाड़ी रख ली सर। रखने के बाद जब वो पीड़ित परेशान हमारी कमेटी के संस्थे में धक्के आए कि डॉक्टर क्या कंडीशन, ये कंडीशन है, तुरंत जाकर हम चार कमेटी जाकर थाने अध्यक्ष से मिला, तो उन्होंने बाकायदा उस गुप्ता जी को बुलाया और दंडित किया और कहीं उस गाड़ी को उसको तुरंत वापस कर दिया। एक अलीगंज के एक और केस है, मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल उसकी रख ली है, तो हमने उनकी भी एप्लीकेशन लगाई थी, मगर वो सच्चे हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहाँ रहते हैं। अब भाई को आपको जानो LUCC के LUCC के हैं भाई। देखो आप जिला उपाध्यक्ष मैनपुरी और इटावा दोनों में काम देख रहा हूँ, कंपनी का एजेंट रहा हूँ और मेरे साथी का एक बात मैं बताऊंगा, अगर कोई आदमी सामने बोल रहा है तो आप इसमें मतलब आप अपनी बात खत्म कर रहे हो, उसको नहीं कर रहे, बताएंगे आप इसके बाद आप कार्यक्रम हो जाने के बाद हाँ। आपकी बात होगी ये बात। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो हमारे अध्यक्ष जी रहते हैं, सही है नहीं, इनसे मिलता जुलता प्रश्न है इसमें। नहीं कोई वो बात सब नहीं, बाद में हो जाएगा। बाद में हो जाए। तो अब हमने एटा पर काउंटर खुलवा लिया है, जमा हो रहे हैं कागज और कंप्यूटर की व्यवस्था हो रही है। इसी तरीका से सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हमारी बात चल रही थी कि लड़ाई